क्योंकि इस मंदिर से बहुत बड़ा महात्म्य जुड़ा है, बहुत इतिहास पुराना है, बहुत लंबी कहानी है। तो हम आपको इसका पार्ट 2 में अब आपको दिखाएंगे कि आगे इसका क्या महात्म्य है। और पंडित जी हमारे साथ बने हुए हैं, बने रहिए आप भी हमारे साथ हमारी वीडियो में पार्ट 2 में। हाँ, गिरिराज जी के पास पहुँचन तो देव। महाराज जी का नाम विद्यादास जी महाराज। ये गिरिराज जी हैं। तो यहाँ तो अवशेष है, थोड़ा सा है, लेकिन यहाँ जब पहले गिरिराज जी जो थे, पहले गिरिराज जी जो थे, जो भगवान कृष्ण उठाए थे, वो उसका भी अवशेष यही है। इतना बड़ा था, 40 योजन गिरिराज जी था, जिसका लंबाई 10 योजन था। अब लगा लो यहाँ तो अनुमान कितना हुआ। तो अब इसका परिक्रमा देते चलो, आगे आगे चलो तुम। गिरिराज जी में यही शिलाएं पाई जाती हाँ, हैं। ये गिरिराज जी का स्वरूप है। हाँ। यहाँ क्या है, आज भी बहुत खेतों में हमारे यहाँ शिलाएं निकलती हैं। जो बड़ी शिलाएं इसमें एक आपकी महाराज जी ने दिखाई थी, उसको यहाँ से 3 किलोमीटर दूर से एक खेत पड़ता है, वहाँ से महाराज जी बुग्गी में रख के लाए थे, वो खेत में निकली थी। मतलब ये अवशेष सारे यहीं के निकले हुए गिरिराज जी के। आज भी कई जगह थोड़ा नीचे खोदते हैं तो शिलाएं निकलती हैं आज भी खेतों में। अद्भुत है। हाँ, बड़ी सिलाई आई महाराज जी वहाँ से। हाँ, ये किया है। हाँ, ये किया है। ये गिरिराज जी जो है ना, ये श्याम रंग है, श्याम वर्ण है ये। श्याम वर्ण है जी। ये श्यामपुरा से लाए हैं। अच्छा, गांव का नाम भी श्यामपुरा है। हाँ। एक एरिया पड़ता है गांव में, मतलब जहाँ खेती बाड़ी होती है, उसका नाम है श्यामपुरा। तो वहाँ पे ये इनका वो हुआ था, मतलब खेत वालों को मिले थे, उद्भव हुआ वहाँ। हाँ, वहाँ रखे थे। तो महाराज जी ने कहा कि तो गिरिराज जी का स्वरूप है, फिर वहाँ से ये लेके गए। बहुत इसमें बहुत वजन है, ये 10 लोगों पे उठी नहीं थी। महाराज जी बताते हैं कि प्रार्थना करी थी गिरिराज जी के नाम लेके हमारे साथ। हाँ, फिर 4 लोगों ने उठा के इसको बैलगाड़ी में रख दिया था। अच्छा, जो पहले 10 पे नहीं उठ रही थी, जो 10 पे नहीं उठ रही थी, वो 4। महाराज जी ने प्रार्थना की वहाँ पे गिरिराज जी का नाम लेके, जो फिर 4 लोगों ने बैलगाड़ी जो बुग्गी होती पहले होती थी उसमें रख दी और यहाँ ले आए। लीला अपरंपार है। कहाँ किसके साथ क्या लीला दिखाए। हाँ, लीला स्थली है, इसलिए वो ये पैठा जो है ना, ये पैठा नगर है। फिर सुन लो, प्राचीन काल में नगर था ये। नगर था जी। इतनी विशाल नगर था जिसकी यहाँ आबादी का कोई कमी नहीं थी। ये हमारा ऊपर गांव बसा हुआ है ना, हाँ। इसके नीचे एक टीला है। अच्छा। तो आज भी टीले के अंदर मतलब इतनी इतनी चौड़ी दीवारें हैं, अंदर नीचे जमीन किला बताया जाता है। हाँ, मतलब इतने इतने चौड़ी दीवारें हैं, उनमें मकान बने हुए निकलते हैं आज भी। पुरातत्व विभाग नहीं, यहाँ भी खुदाई करते हैं ना, तो यहाँ भी 12 फुट 18 फुट का यहाँ एक दीवार तो महाराज जी ने देख कहाँ पे वो यहाँ। हाँ, ये जो कुंड बनवाई थी ना, हाँ, बहुत चौड़ी दीवार निकली थी नीचे पत्थरों की बनी हुई। अच्छा। हाँ, नीचे तक वो है, यहाँ टैंकर बना। इसके नीचे जो है ना, कितने नगर बसे भाई हैं। प्राचीन सभ्यता है। प्राचीन सभ्यता से जोड़ा जा सकता है इसको। गिरिराज जी तो यहाँ तक जो आए हैं 5500 वर्ष वही हैं जी। इस कदम को जो है ना 8,80,612 वर्ष बीत गया। किस कदम की बात होती है कि ऐठा हुआ है? कदम है वो, हाँ। कदम की बात होती है उसकी। 8,80,600 वर्ष बीत गया है। आपने प्रसंग बताया वो श्री राम के युग से है, तो जटायु का आपने वर्णन किया। और जो कहते हैं कि छाता में है, यहाँ है, वहाँ है, तो इसको तुलना न करे चतुर्भुज से। नाम चतुर्भुज जरूर है, लेकिन चतुर्भुज का भावार्थ क्या है यह भी कोई नहीं बताता। 4 भुजा से चतुर्भुज होता है। ऐसे गणेश भी है, लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी है, महादेव भी हैं, पार्वती भी, सब चतुर्भुज रूप में है जी। बनी सब विष्णु रूप में है, कार्तिकेय जी हैं, ये सब चतुर्भुज रूप में है। और बाबा वो हमारे चतुर्भुज जी की वो खासियत है ना, कौन सी, एक हाथ में वो और हाथों में वैसे मिलता है पुष्प, और वो हाँ, अलग हाथ में बताया पड़ेगा। हाँ। भक्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं पैठा गांव के ऐठा, जहां भगवान श्री कृष्ण ने कदम के पेड़ को ऐठा था। और हमारे साथ हम पंडित जी हैं। पंडित जी इस मंदिर के महात्म्य के बारे में भी बताएंगे, और बहुत सारे दर्शक जो बहुत दूर से आए हैं इनसे भी हम जानकारी करेंगे ये कहाँ से आए हैं।
चलिए चलिए आइए पूछते हैं पंडित जी से इस मंदिर का क्या महात्मा है। पंडित जी राधे राधे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पंडित जी बताएं हमें ये जो ऐंठा और पैंठा का क्या वो है, महत्व है, और इसके बारे में हमें विस्तार से बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को साधुवाद देता हूं कि आप 84 कोस की यात्रा को कवरेज कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। जितने भी अपने सनातन प्रेमी हैं उन तक आपकी ये वीडियो जानी चाहिए। और इस यात्रा के बारे में ये कहना चाहता हूं मैं कि आज से 550 वर्ष पहले वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने ये जितनी भी अपने ये ठाकुर जी के तीर्थ स्थान हैं उनको दोबारा से जीर्ण, जो मरे हुए थे ये स्थान, उनको दोबारा से पुनरुद्धार किया है। और आज से 5500 वर्ष पहले कृष्ण भगवान ने अपने माता पिता को 84 की यात्रा कराई थी, और उसके बीच में बहुत अंतराल आ गया था। और उसके बाद 550 वर्ष बाद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी का आगमन हुआ इस पृथ्वी पर। वो गुजरात के रहने वाले थे। श्री कृष्ण भगवान का उनको जो है अवतरित बोलते हैं, उनका जो है यहाँ ब्रज में आना हुआ और उन्होंने इस 84 कोस यात्रा को दोबारा से जीवित किया। तो ये स्थान गोवर्धन में पड़ता है। पैंठा गांव और ऐंठा कदम, यहाँ ऐसी मान्यता है कि ठाकुर जी अपने ग्वाल वालों के साथ में यहाँ लीला करने आए थे, और यहाँ पर जब अपनी गोपियों के साथ में ठाकुर जी यहाँ लीला कर रहे थे तो राधा रानी ने उनको देख लिया था यहाँ पर, और राधा रानी को देखकर ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए और उन्होंने अपना यहाँ स्वरूप बदल लिया। और स्वरूप बदलने के साथ में आप यहाँ से बराबर में नारायण सरोवर है, उसके बाजू में एक कुंड है, और कुंड के पीछे यहाँ दर्शन है नारायण भगवान का चतुर्भुज रूप में। और वो चतुर्भुज भगवान की जहाँ मूर्ति है उसके नीचे से गुफा जाती है श्रीनाथ जी के, जो गोवर्धन में अपनी दंडोती शिला है उसके ऊपर श्रीनाथ जी का दर्शन है, वो गुफा वहाँ खुलती है। और उसके बाजू में यहाँ लक्ष्मी कूप है। नारायण ने जब अपना चतुर्भुज रूप यहाँ धारण किया तो लक्ष्मी जी आई, तो ठाकुर जी ने उनको बोल दिया कि अभी आपका सही समय नहीं है, आप यहाँ तपस्या करिए। और उनको भगवान ने ब्रज में बेलवन स्थान है जो कि बृहद वन में पड़ता है, वहाँ लक्ष्मी जी आज भी तपस्या कर रही हैं। और आपने इस बाजू में एक कुंड देखा होगा नारायण सरोवर, जो कि भगवान की टूंडी से प्रकट हुआ है। और यहाँ आप दर्शन करके आए होंगे, कांच के बॉक्स के अंदर कदम का झाड़ है जो कि 5500 वर्ष पुराना है। भगवान ने दाऊ जी बोले कि भाई आपको गोवर्धन लीला करनी है, आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि आप गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं। तो भगवान दाऊ जी को बताने के लिए उन्होंने अपने उल्टे हाथ से इस कदम के झाड़ को ऐंठ दिया और मरोड़ के उसको भगवान ने यहाँ उसको दिखाया कि देख मेरे अंदर कितनी ताकत है, जड़ से उसको निकाल के और ऐंठ दिया। तो आज भी आप उस कदम के झाड़ का दर्शन कर सकते हैं। और मेरे साथ में जो आपको ये वैष्णव दिख रहे हैं, ये मुंबई महाराष्ट्र से हैं और ये ब्रज 84 कोस की यात्रा कर रहे हैं। तो हम लोग इस समय पहला दर्शन यहाँ का किया है। इसके बाद हम लोग चंद्र सरोवर पर जाएंगे, जहाँ ठाकुर जी ने 6 महीने का महाराज किया है। फिर उसके हम आगे जाएंगे जहाँ हमारी यात्रा का प्रारंभ होगा अपने 4 धाम, जो कि बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री। और उसके आगे जाएंगे हम लोग जो कामा के लोकल दर्शन हैं, बिंदा देवी, कामेश्वर महादेव, चरण पहाड़ी, भावमासर की गुफा, ये सारे दर्शन का इन लोगों को हम लोग दर्शन कराएंगे, उसका ये लाभ लेंगे। यहाँ जय जय। पंडित जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं देख रहा हूँ आपके साथ बहुत सारे श्रद्धालु हैं, और मैं जानना चाहता हूँ ये श्रद्धालु कहाँ से आपके साथ आए हैं। ये सारे जो यात्री हैं ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इनका पहले ये लगभग 90 से 80 के बीच में ये यात्री आए थे। इन्होंने मथुरा में यमुना जी का एक भव्य दिव्य चुंदरी उत्सव का प्रोग्राम रखा था, उसमें ये सब लोग आए हुए थे। इनके परिवार के जितने भी सदस्य थे, इनके रिश्तेदार नातेदार, उनको पूर्ण किया। उसके बाद इन्होंने यमुना गिरिराज जी में 56 भोग का उत्सव किया गोविंद कुंड के ऊपर जी। उसको करने के बाद इन्होंने कल जो है परसों से चालू हुआ यात्रा, कल से परसों से। तो ये शास्त्रोक्त जो है वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने विश्राम घाट पर, क्योंकि ब्रजमंडल के अंदर केवल एक ही तीर्थ है मथुरा में विश्राम घाट, जहाँ से इसका आगमन चालू होता है, वहाँ नियम लेते हैं, यमुना जी की पूजा करते हैं, उसके बाद ये यात्रा चालू होती है। तो आप थोड़ा कुछ बताइए, ये यात्रा जो है आप कर रहे हैं, इसमें क्या आप लोगों को जो है इसमें ठाकुर जी के दर्शन हुए और कैसा आनंद आ रहा है? ये यात्रा विश्राम घाट से हमने चालू की थी
लेकिन इतना आनंद आ रहा है कि खुद को ऐसे समझ रहे हैं कि हम लोग तो मथुरा के ही रहने वाले हैं, ब्रज के हैं, ब्रज के हैं हम लोग। और जब कोई ब्रजवासी मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है ब्रजवासियों से बात करने के लिए, मिलने के लिए, कि कितना अच्छा गांव का जैसा माहौल लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि बम्बई में ये सब चीज़ें नहीं मिलती हम लोगों को। ये बहुत अच्छी यात्रा है और सबको करनी चाहिए। 84 कोस की यात्रा है, जगह जगह भगवान के दर्शन करेंगे, जानकारी लेंगे पंडित जी से और आगे का नॉलेज भी लेंगे इनसे। बताइए आपका अनुभव, ये यात्रा का 3 दिन से आप कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आपका कैसा रहेगा? हम महाराज के साथ में और बहुत अच्छे से हमको यात्रा करवा रहे हैं और सब ज्ञान भी दे रहे हैं। आपको आनंद आ रहा है इस यात्रा में? आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। ब्रज क्षेत्र आपको पसंद आ रहा है? बहुत बहुत जीवन में अगर मौका मिला तो फिर से ये लाभ लेंगे और धन्यवाद लोगों को भी आपका। बताएंगे। और लोगों को बताएंगे कि ये यात्रा करनी चाहिए, करनी चाहिए, करनी चाहिए। जीवन में एक बार जरूर यहाँ की यात्रा करनी यात्रा चाहिए। करनी चाहिए। धन्यवाद। राधे राधे। आइए अब चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको उस पेड़ के दर्शन कराते हैं जो कदम का पेड़ बताया जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण ने ऐंठ दिया था, जिसके नाम से ऐंठा और पैंठा का नाम पड़ा है। आइए चलते हैं मंदिर के अंदर। इस वक्त हम मौजूद हैं मंदिर के गर्भगृह में और मेरे पीछे आप देखेंगे वो ऐंठा हुआ कदम का पेड़, जिसे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने ऐंठ दिया था, निचोड़ दिया था। अद्भुत है, कहीं ऐसा पेड़ मैंने नहीं देखा अपने जीवन में। आइए आपको भी दर्शन कराते हैं उस अद्भुत पेड़ के। भगवान कृष्ण ने और राधा जी ने चंद्र सरोवर पर मिलकर आंख मिचौनी का खेल खेला था और खेलते खेलते उसमें अंतर्ध्यान होकर के इस कदम पर आके छिप गए भगवान। राधा जी ग्वाल बाल गोपकां सब ढूंढते बिलखते भई, लता पतनते पूछते भई, इस कदम के पास आ गई जो सामने जो चेहरा है। अब कदम ने इशारा कर दिया कि भगवान कृष्ण मेरे पीछे छिपे हुए हैं। तो आनंद फानन में ये चतुर्भुज रूप धारण किया भगवान कृष्ण ने। राधा जी बोली महाराज तुम स्वयं भगवान है, नारायण स्वरूप है, असली रूप में आओ। जब 7 वर्ष के कान्हा बनकर इसको जाल को पकड़ा और कपड़े की तरह निचोड़ दिया। निचोड़ने से इसके नारायण सरोवर बना हुआ है। अब भगवान कृष्ण बोले कदम से भाई तूने दंड पा लिया और मेरे को बता दिया। क्यों बताया? महाराज चाहे मेरी शरण में जो भक्त आएगा मैं तो बताऊंगा, बार बार कहता 1000 बार बताऊंगा। वहां ठीक है, तो तेने दंड पा लिया। अब तो जो वरदान मांग रहा हो वो वरदान मांग। वरदान मैं क्या मांगू? मेरा मृत शरीर है, तुम ही जो कुछ वरदान दोगे वो मुझे स्वीकार है। कलयुग में जो तेरी पूजा होगी वो मेरी ही पूजा है। यहीं से प्रवेश किया। प्रवेश माने पैठा गांव, पैठा से श्रीनाथ जी के लिए प्रवेश किया और उंगली पर 7 दिन गिरिराज जी को धारण किया। इंद्र ने 7 दिन प्रकोप किया, भारी वर्षा करी। भगवान कृष्ण ने उनका मान जराया और उसकी पूजा बंद कराई। जय जय श्री राधे राधे राधे। जय जय श्री राधे। ऐठा कदम पैठा गांव।